हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ पुस्तक मल्हार से पाठ 1 स्वदेश को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वदेश मीन्स कि अपना देश। तो यह कविता देश प्रेम के बारे में है। इस कविता को गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश प्रेम को मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इस कविता में क्या है। इस कविता को पढ़ने और समझने से पहले इसमें काफी सारे कठिन शब्द हैं। तो सबसे पहले हम उन कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि हमें कविता को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला शब्द है हमारा स्वदेश मीन्स अपना देश। हृदय, हृदय मीन्स दिल या मन। जोश, जोश मीन्स उत्साह, उमंग। साहस, साहस मीन्स हिम्मत। उद्धार, उद्धार मीन्स सुधार या मुक्ति। रसधार अर्थात भावना की बहती धारा। लासानी मीन्स अनुपम, जिसकी कोई तुलना ना हो। पसीजा मीन्स दया या भावना से पिघलना। परवाना, दीपक पर जान देने वाला कीट या प्रेमी। अगला शब्द है तलवार मीन्स की एक तेज धार वाला युद्ध हथियार। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ। अब चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पूरी कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार जग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े हैं पाया जिसमें दाना पानी है। माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। ठीक है, अब चलिए इस कविता को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है वह दिल तो पत्थर के जैसा ही है। अगर किसी के जीवन में देश के लिए कोई जोश नहीं है तो उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। अगली पंक्ति है जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। मतलब कि जो इंसान देश और दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता वह अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर सकता है, वो जमाने से पीछे ही रह जाता है। और जो डर के कारण साहस को छोड़ देता है वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस इंसान के कारण समाज का भला नहीं हो सकता है उसका खुद का भी भला होना मुश्किल है। वो अपना खुद का भी भला नहीं कर सकता है। और जिस दिल में भावनाएं ना हो, देशभक्ति ना हो, देश के लिए प्यार ना हो, वह दिल ही व्यर्थ है, वह पत्थर की तरह निर्जीव है जिसमें देश प्रेम की भावना ही नहीं है। ठीक है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी है। माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो कवि अपने देश की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, जिसने हमें खाना पानी दिया है और जहां हमारे माता पिता और सगे संबंधी रहते हैं, हम वहां के तो सरताज हैं और ऐसे महान देश के हम कर्जदार हैं। अगली पंक्ति है जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। अर्थात यह वही देश है जिसने हमारे लिए ढेरों अमूल्य खजाने जैसे कि विद्या, संस्कृति, योग और बहुत सारे ज्ञान दिए हैं जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, सुंदरता से सभी आकर्षित होते हैं और पूरी दुनिया हमारे देश भारत पे गर्व करती है। उस पर है जो नहीं पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित ही निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को।
तो आगे कवि कहते हैं कि अगर ऐसे देश पर भी किसी का दिल दया से नहीं पसीजता है तो वह इंसान धरती पर बोझ है, और यह तो निश्चित ही है कि हमारी जान एक दिन जानी ही है। तो क्यों ना हम अपनी जान को इस देश के ऊपर न्यौछावर कर दें और देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। ठीक है, अगली पंक्ति है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अंत में कवि कहते हैं कि समय की लौ हर पल जल रही है, अर्थात कि समय बीतता जा रहा है, इसलिए देश के प्रति कुछ करने का समय अभी है। हमारे पास अभी ताकत भी है, साहस भी है, बस जरूरत है देश प्रेम की। इसलिए जो अपने देश से प्यार नहीं करता उसका हृदय पत्थर के समान है, इसलिए हमें हमेशा ही अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो इस कविता के द्वारा कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने हमें बताया है कि हमें अपने देश से सच्चा प्रेम करना चाहिए। जिस दिल में देशभक्ति की भावना नहीं है उसका जीवन ही बेकार है। सच्चा देशवासी वही है जो अपने देश से प्रेम करता है और उसके लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। ठीक है, फिर ये है आपकी कविता स्वदेश। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे और समझेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।